स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, जैसा कि वीडियो जो डाला जाता है तो उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है जो ग्रुप कहाँ चल रहा है और कौन सा सब्जेक्ट चलता है और कौन से बुक से पढ़ाया जाता है। तो उसके लिए आपको बुक जो है महेश बर्नवाल का सार संग्रह का बुक है, उससे जीके कराया जाता है और लुसेंट का भी रहता है, लुसेंट से भी कराया जाता है। और वार्षिकांक करंट अफेयर्स जो है वो एसपीडी का रहता है, उससे कराया जाता है और सभी लोग का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो आगे इसी तरह कंटिन्यू क्लास को रखा जाएगा और आज स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास जो दिया गया था वो भूगोल आज है और भूगोल से क्लास करवाते हैं। बताइएगा आप लोग, कौन सा देश सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है? जापान हो जाएगा, सही है। आगे बताइएगा, जापान जो है, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो हो जाएगा। जापान की मुद्रा क्या है? येन हो जाएगा। और जापान के प्रधानमंत्री अभी कौन बने हैं? होमियो किशिदा बने हैं, ठीक है। और जापान के संसद का क्या नाम है? डाइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की संसद जो है वो किस नगर में स्थित है? ये केपटाउन में है। दक्षिण अफ्रीका के संसद का क्या नाम है? ये पार्लियामेंट नाम है, ठीक है। और केपटाउन शहर में स्थित है। और दक्षिण अफ्रीका जो है इसकी 3 राजधानी है। 3 राजधानी कौन कौन सी है? एक तो प्रिटोरिया है, प्रशासनिक राजधानी होगी तो प्रिटोरिया हो जाएगी, और न्यायिक राजधानी होगी तो ब्लैक फाउंटेन हो जाएगा, और विधायिक राजधानी कहेगा तो हो जाएगा इसका केपटाउन हो जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रैंड हो जाएगा, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? ये सिरिल रामाफोसा है। आगे बताइएगा, कंधार नगर जो है वो किस देश में है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल हो जाएगा, ठीक है। और अफगानिस्तान का मुद्रा क्या है? अफगानी रुपया हो जाएगा, ठीक है। और अफगानिस्तान में अभी जो तालिबान हमला हुआ था उसके बाद जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वो कौन बने हैं तालिबान के हमला के बाद? ये मुल्ला मोहम्मद हसन आखुद को बनाया गया है। आगे बताइएगा, सन सिटी के नाम से किस देश को जाना जाता है? ये दक्षिण अफ्रीका को जाना जाता है। और सन सिटी जो है वो भारत में किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर को जाना जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा, क्वाटे का मैदान किस देश में स्थित है? क्वाटे का मैदान ये जापान में स्थित है। भारत के किस स्थान पर को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? ये हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला में खजियार जगह है, उसको जाना जाता है। आगे बताइएगा, टर्की का कौन सा नगर है जो पश्चिम का द्वार कहलाता है? इस्तांबुल हो जाएगा, ठीक है। और तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा हो जाएगा। तुर्की की पहली राजधानी कहाँ थी? अंकारा से पहले इस्तांबुल ही थी पहली तुर्की का नाम अभी क्या रखा गया है? तुर्की रखा गया है। तुर्की का नाम बदल दिया गया है। आगे बताइएगा, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से किसे जाना जाता है? भूटान को जाना जाता है। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। और यहाँ की मुद्रा न्यूगुल्ट्रम हो जाएंगे। भूटान के अभी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये लोटे तसुंगडे बने हैं। और भूटान का नरेश अभी कौन है? वहाँ का नरेश होता है, राष्ट्रपति नहीं होता, नरेश बनते हैं, राजा जिसे कहा जाता है। जिग्मे खेसर अभी भूटान के नरेश है वहाँ पर, और पुराने ही है, अभी नहीं बदले हैं। आगे बताइएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास एस्टेट कहा जाता है? ये केटेंकू राज्य है, उसको कहा जाता है, अमेरिका में। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। और अमेरिका के अभी राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन है। कैमे नंबर के ये बने हैं? 46 नंबर के। अमेरिका के उपराष्ट्रपति अभी कौन है? कमला हैरिस है। और अमेरिका की 49वें नंबर के, ठीक है। और अमेरिका के जो है वाशिंगटन डीसी जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? पोटोमैक नदी किनारे बसा है, ठीक है। आगे बताइएगा, झीलों की वाटिका की संख्या किस देश को दिया गया है? फिनलैंड को। झीलों की वाटिका या झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। फिनलैंड जो है ये क्या कहता है, अभी सबसे खुशहाल देश जो बना है फिनलैंड ही बना है। तो ये कैमी बार लगातार इसको बनाया गया है? 6ठी बार लगातार फिनलैंड बना है। बताइएगा, भारत में खुशहाली रिपोर्ट में 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 126 हो जाएगा। और 2021 में 22 में कितना था? 136वां था, ठीक है। और खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को खुशहाली दिवस, विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। विश्व गरैया दिवस भी 20 मार्च को ही मनाया जाता है और विश्व खुशहाली दिवस भी 20 मार्च को ही मनाया जाता है। आगे बताइए, पक्षियों के महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? दक्षिण अमेरिका को जाना जाता है। यूरोप की तेल की राजधानी किसे कहा जाता है? ये एबरडीन जगह है, उसको कहा जाता है, जो कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में स्थित है। विश्व के ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है?
लंदन हो जाएगा। और यहाँ का मुद्रा पाउंड चलता है, ब्रिटेन का पाउंड हो जाएगा। ब्रिटेन के अभी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऋषि सुनक ही बने हैं, भारतीय मूल के ही हैं। आगे बताइए, विश्व का किस शहर को धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है? ये शिकागो को जाना जाता है। शिकागो धर्म सम्मेलन में जो विवेकानंद भाग लिए थे, कब लिए थे? 1893 में लिए थे। ठीक है, बताइए राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा, पूर्व समुद्री का स्वामिनी की संज्ञा किस देश को दिया गया है? ये श्रीलंका को दिया गया है। श्रीलंका की अभी राजधानी कहाँ है? श्री जवर्धने पूरे कोट्टे है। और इससे पहले इसकी राजधानी कहाँ थी? कोलंबो थी। और श्रीलंका के अभी प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणावर्धने है। और यहाँ के राष्ट्रपति जो है वो है रानिल विक्रमसिंघे है। अभी वो चेंज हो गया है। और श्रीलंका का मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया ही है। और बताइएगा भारत, आगे बताइएगा, माल्टा किस सागर में स्थित है? ये भूमध्य सागर में स्थित है। अलास्का किस देश का भाग है? USA, संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है। ठीक है, और विश्व का कौन सा नगर है जो शहरों का शहर कहा जाता है? वेनिस है। वेनिस कहाँ स्थित है? इटली में स्थित। वेनिस किस लिए प्रसिद्ध है? कैंची और छुरी के लिए प्रसिद्ध है। सही है। आगे बताइएगा, पाकिस्तान का स्वर्ग किस घाटी को कहा जाता है? ये स्वात घाटी को कहा जाता है। और स्वात घाटी जो है पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में स्थित है। आगे बताइएगा, एड्रियाटिको की रानी किसे कहा जाता है? वेनिस इटली को कहा जाता है, विश्व में चल रहे हैं। लौंग का द्वीप किसे कहा जाता है? जंजीबार को कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। ठीक है, शाश्वत नगर किसे कहा जाता है? रोम को ही कहा जाता है। नील का वरदान किस नदी को कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। ठीक है, और नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से होता है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन है? काहिरा हो जाएगा, जो कि मिस्र में है। निषिद्ध शहर कहाँ स्थित है? ये लहासा तिब्बत में स्थित है। नदियों का देश किसे कहा जाता है? बांग्लादेश को कहा जाता है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। यहाँ का मुद्रा टका हो जाएगा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री अभी कौन है? शेख हसीना। और राष्ट्रपति यहाँ के बांग्लादेश के शहाबुद्दीन चुप्पू है। ठीक है, कौन से? हाँ, ढाका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, बताइए एम्पायर सिटी के नाम से किसे जाता है? न्यूयॉर्क को जाना जाता है। न्यूयॉर्क किस नदी किनारे है? हडसन नदी। क्वेकर सिटी किसका उपनाम है? फिलाडेल्फिया है। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क को। और न्यूयॉर्क को बोला जाता है। एंटीलीज की मोती किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा कहा जाता है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को ही कहा जाता है। उसके बाद बताइए, सफेद हाथियों का भूमि किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। और 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। उसके बाद बताइए, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। और हैरिंग पॉन्ड कहाँ स्थित है? ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। संसार का छत किसे कहा जाता है? पामीर का पठार या तिब्बत का पठार कहा जाता है। ठीक है, यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। और यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है। स्वर्णिम मीनारों वाला शहर किसे कहा जाता है? ये ऑक्सफोर्ड को कहा जाता है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हांगो नदी को कहा जाता है। पीली नदी का उपनाम क्या है? दूसरा नाम हांगो नदी ही है। ठीक है, और विश्व की रोटी का दलिया किसे कहा जाता है? ये प्रेरीज को कहा जाता है, जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उसके बाद बताइएगा, एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली महासागरीय जल को क्या कहते हैं? ये महासागरीय धारा कहा जाता है। ठीक है, और पृथ्वी की सतह पर कितना भाग जल से ढका हुआ है? 2/3 भाग या 71% हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, हम्बोल्ट की धारा का दूसरा मतलब कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। या इसका दूसरा नाम क्या है? ये पेरू की जलधारा के नाम से बहती है, जाना जाती है। समुद्र तल की वह क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई दोनों मापा जाता है, वो क्या कहलाता है? कौन सी रेखा कहा जाता है? ये डेटम रेखा के नाम से उसे जाना जाता है। टर्की के उत्तर में कौन सा सागर स्थित है? ये कैस्पियन सागर स्थित है। इटली, सिसिली और सार्डिनियो एवं कोर्सिका से घिरा हुआ सागर कौन सा है?
ये टेरेनियन सागर है। उसके बाद बताइए सारगेसो सागर को किस देश के नाविकों ने देखा था? ये स्पेन के नाविकों ने देखा था, ठीक है। हिंद महासागर से प्रवाहित होने वाली अगुलहास जलधारा जो है वो कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है, ठीक है। 90 ईस्ट रीज जो है वो किस महासागर में स्थित है? ये हिंद महासागर में स्थित है। कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है? नॉर्वे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताइए करारी की जलधारा जो है वो कहाँ, किस महासागर में स्थित है? ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? ये गर्म जलधारा है, ठीक है। बताइएगा अलास्का की धारा जो है किस महासागर की जलधारा है? ये प्रशांत महासागर का है। ये कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है, ठीक है। और सुसीमा की जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा। ये भी गर्म जलधारा है, प्रशांत महासागर की ही। और नॉर्वे की धारा जो है वो कहाँ की है? ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा ही है। आगे बताइएगा अगुलहास धारा जो है वो किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। और ये कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा ही है। लेब्राडोर की जलधारा कैसी है? ठंडा हो जाएगा। और केनारी की जलधारा ठंडी जलधारा है। और फॉकलैंड की जलधारा ये भी ठंडी है। और ये किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। उसके बाद क्यूरोल जलधारा जो है वो किस महासागर में है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है और ठंडी जलधारा है। सोमाली की जलधारा जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। कैसी जलधारा है? ये ठंडी जलधारा है। बताइएगा बरमूडा त्रिकोण जो है किस महासागर में अवस्थित है? उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक में स्थित है, ठीक है। आगे बताइएगा सागरीय जल में लवणता प्रति हजार कितना % होता है? 30% होता है, ठीक है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? ये भूमि हो जाएगा। सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? ये नमक का होता है, सोडियम क्लोराइड। कितना % लवण होता है इसमें? 77.8% होता है। बताइए ग्रेट साल्ट झील जो है वो कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक लवणीय सागर किसकी है? टर्की की बांध झील की लवणता कितना % है? 330% या 32% भी देता है, जो ऑप्शन में रहेगा ऑप्शन के अनुसार मार सकते हैं। अरब सागर के पानी की औसत खरापन कितना % होता है? ये 35% होता है। और मृत सागर जो है इसकी औसत लवणता कितनी होती है? दूसरे स्थान पर है, 238% होता है इसका। ये कहाँ स्थित है? मृत सागर प्रशांत महासागर में जॉर्डन देश में स्थित है। आगे बताइएगा महासागरों की औसत लवणता कितना % होती है? 35% होती है, ठीक है। और प्रशांत महासागर की औसत लवणता कितना होती है? ये 31 से लेकर के 35% के बीच में होती है। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता कितना होता है? ये 36% हो जाएगा। और हिंद महासागर की औसत लवणता ये भी 35% ही होता है। आगे बताइएगा महासागर में ज्वार भाटा के उत्पत्ति का क्या कारण है? ये गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल तीनों के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। बताइए एक दिन में 24 घंटा में ज्वार भाटा कितने बार आता है? 2 बार आता है। उसके बाद बताइएगा महासागरों में ऊंची जल तरंगे किससे उत्पन्न होती है? ये चंद्रमा से उत्पन्न होती है। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी में किया जाता है चंद्रमा का अध्ययन। बताइएगा मीटेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा विश्व पेडोलॉजी में, मृदा विज्ञान भी उसी को कहा जाता है, पेडोलॉजी में ऐसे अध्ययन किया जाता है। सर और आमू दरिया नामक नदियाँ किस सागर में गिरती है? ये अरल सागर में गिरती है। वह देश जो अरिय अपवाह यानी कि रेडियन डेरेंज का उदाहरण है कौन सा देश कहलाता है? श्रीलंका हो जाएगा। मकर रेखा जो है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? लिम्पोपो नदी, ठीक है। मकर रेखा जो है किस महाद्वीप में स्थित है? यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। आगे बताइएगा स्विट्जरलैंड, जर्मनी तथा नीदरलैंड से प्रवाहित होने वाली कौन सी एकमात्र नदी है जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? ये राइन नदी हो जाएगा। काला सागर में गिरने वाली प्रमुख नदी कौन कौन सी है? ये नीपर नदी, डेन्यूब नदी, निस्टर और डॉन नदी हो जाए। डॉन नदी कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। डॉन का प्रकाशन स्थल जो है समाचार पत्र उसका कराची से होता है। आगे बताइएगा
नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसकी लंबाई कितना है? ये 6650 किलोमीटर है। 66-50 और नासिर झील किस नदी पर बनाया गया है? नील नदी पर। नील नदी पर ही बनाया गया है। आसवान बांध नील नदी वो भी नील नदी पर ही बनाया गया है। आयतन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी कौन है? अमेजन हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी और बड़ी नदी के नाम से जानी जाती है, अमेजन नदी को ही जानी जाती है। आगे बताइएगा, विश्व का व्यस्तम एवं आंतरिक जल परिवहन मार्ग किस नदी का है? यह सेंट लॉरेंस नदी का है। और नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? सेंट लॉरेंस नदी पर ही स्थित है। और हूबर बांध किस नदी पर बनाया गया है? यह कोलोराडो नदी पर है। चीन और रूस की सीमा बनाने वाली नदी कौन है? अमूर नदी हो जाएगी, ठीक है। और जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलने वाली कौन सी नदी है? डेन्यूब नदी है। उसके बाद बताइएगा, म्यांमार किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये इरावदी नदी किनारे बसा हुआ है। और पूर्व का चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? ये दोआब क्षेत्र को कहा जाता है। मिकांग नदी किस देश में बहती है? चीन में बहती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? वोल्गा नदी हो जाएगा, ठीक है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर। करीबा बांध किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। यह करीबा बांध जो है किस महादेश में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। आगे बताइएगा, स्टेनले जलप्रपात किस नदी पर है? कांगो या जायरे नदी पर है स्टेनले जलप्रपात। आगे बताइएगा, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? लिम्पोपो नदी हो जाएगी, ठीक है। कर्क रेखा को माही और कर्क रेखा को माही काटती है 2 बार, ठीक है। नाम माही नदी किस देश में बहती है? भारत में ही बहती है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी कौन है? मर्रे और मर्रे नदी है। आगे बताइएगा, रूस का बेल्गोग्राड शहर जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये वोल्गा नदी पर ही बसा हुआ है, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा नदी वोल्गा नदी है। सेंट पीटर्सबर्ग जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये नेवा नदी के किनारे बसा हुआ है। दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है वो कहाँ है? दक्षिण कोरिया सियोल हो जाएगा। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये हान नदी के किनारे बसा हुआ है। वियना किस नदी किनारे बसा है? डेन्यूब है। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा हो जाएगा, ठीक है। और सिडनी किस नदी किनारे बसा हुआ है? सिडनी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। क्यूबेक किस नदी किनारे बसा हुआ है? क्यूबेक शहर है, जो कि किस नदी किनारे बसा है? ये सेंट लॉरेंस नदी किनारे बसा है, कनाडा में स्थित है। रंगून किस नदी किनारे बसा है? इरावदी नदी किनारे, ठीक है। रोम किस नदी किनारे बसा है? टाइबर। रोम किस देश में है? इटली में है, ठीक है। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम हो जाएगा, ठीक है। न्यूयॉर्क किस नदी किनारे बसा है? हडसन नदी। लाहौर किस नदी किनारे बसा है? पाकिस्तान में है, रावी नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है। कराची किस नदी किनारे बसा है? ये सिंधु नदी किनारे बसा है, जो कि पाकिस्तान में ही स्थित है। लंदन किस नदी किनारे बसा है? टेम्स में है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। और जर्मनी में है कोलोन। कोलोन किस नदी किनारे बसा है? कोलोन राइन नदी किनारे बसा है, ठीक है। और मॉस्को किस नदी किनारे बसा है? मोस्कावा नदी किनारे बसा है। बर्लिन किस नदी किनारे बसा है? एस्प्री नदी किनारे बसा है। दिल्ली भारत में जो स्थित है किस नदी किनारे बसा है? यमुना नदी किनारे बसा है, ठीक है। और शंघाई जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? चीन में है। यांगटी सिक्यांग नदी किनारे बसा हुआ है। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है, किस नदी किनारे बसा है? सीन नदी किनारे बसा है, ठीक है। आगे बताइएगा, यूरोप का सबसे बड़ा नदी कौन है? वोल्गा हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी? ये रियो ग्रैंड हो जाएगा। और एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन है? यांगटी सिक्यान हो जाएगा। अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी? नील हो जाएगा। टाइबर नदी किस नगर से प्रवाहित होकर के बहती है? रोम से प्रवाहित होकर बहती है, ठीक है। सर्बिया और बेलग्रेड शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? डेन्यूब नदी किनारे बसा हुआ है। उसके बाद बताइएगा, ब्लू नील नदी के संगम पर कौन सा देश बसा हुआ है? सबसे बड़ा खार्तूम बसा हुआ है, जो कि सूडान की राजधानी है। जर्मनी का हैम्बर्ग शहर जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये एल्ब नदी किनारे बसा हुआ है। और इराक का बसरा शहर जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है?
ये दजला और फरात नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड द्वीप है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ये न्यू गिनी हो जाएगा। डियागो गार्सिया जो है किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। आगे बताइएगा, न्यू फाउंडलैंड द्वीप जो है वो किस व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? मछली उत्पादन के लिए, ठीक है। फिजी द्वीप जो है वो किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। उसके बाद बताइएगा, पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप है जो तीनों देशों को विभाजित करता है? ये बोर्नियो द्वीप हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली हो जाएगा। नदी द्वीप होगा तब माजुली हो जाएगा, जो कि असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बताइएगा, असम के अभी मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है अभी? गुलाब चंद्र कटारिया है। बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ये मेडागास्कर हो जाएगा। कालीमंतन किस द्वीप का भाग है? ये बोर्नियो द्वीप का भाग है। सेशेल्स द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में है। और फैरो द्वीप किस महासागर में स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। हवाई द्वीप किस महासागर में है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है। तस्मानिया का द्वीप जो है वो किस महासागर में है? तस्मानिया द्वीप दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। और क्यूबा किस द्वीप में स्थित है? क्यूबा कैरेबियन सागर में हो जाएगा। आइसलैंड किस द्वीप में स्थित है? आइसलैंड हो जाएगा आर्कटिक महासागर में स्थित है। उसके बाद सिसिली द्वीप जो है वो किस देश में है, मतलब किस महासागर में है? ये दक्षिण भूमध्य सागर में स्थित है। मॉरिशस द्वीप कहाँ स्थित है? ये हिंद महासागर में स्थित है। विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? सुपीरियर झील हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन है? बैकाल झील हो जाएगा, ठीक है। बैकाल झील कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है, ठीक है। आगे बताइए, क्षेत्रफल और आयतन के अनुसार खारे जल की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? खारे पानी की, ये कैस्पियन सागर हो जाएगा। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। किस देश में है ये? यूएसए और कनाडा के सीमा पर स्थित है। आगे बताइए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? ये एंजिल जलप्रपात हो जाएगा। आगे बताइए, ग्रेट सॉल्ट लेक किस श्रेणी की झील है? ये दरार घाटी की झील है। ये एंजिल जो है वो किस देश में है? जलप्रपात वेनेजुएला में है। तुगेला किस देश में है? जलप्रपात है। ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और येसोमाइट जो है वो किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और गवारनी कहाँ स्थित है? ये फ्रांस में जलप्रपात है। और रिब्बॉन जलप्रपात कहाँ है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका का ही है। आगे बताइए, कास्पियन सागर जो है वो किस किस देश में स्थित है? ये कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान के मध्य में स्थित है। मिशिगन झील कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और ग्रेट बियर जो है झील वो कहाँ स्थित है? कनाडा में स्थित है। ग्रेट स्लैब झील कहाँ है? वो भी वहीं है, कनाडा में स्थित है। ओनेगा झील कहाँ है? ओनेगा रूस में है। और लडोगा झील कहाँ है? रूसे में स्थित है। रेंडियर झील कहाँ है? ये कनाडा हो जाएगा। और अथाबास्का झील कहाँ है? कनाडा में स्थित है, ठीक है। और विनिपेग कहाँ स्थित है? वो भी कनाडा में ही स्थित है। गेहूं की मंडी के नाम से जाना जाता है इसको। आगे बताए, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। मनीटोबा झील कहाँ स्थित है? मनीटोबा झील कनाडा में स्थित है। मलक्का जल संधि जो है किसको किसको जोड़ता है? ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। इंडोनेशिया और मलेशिया में ये स्थित है। आगे बताइएगा, मोजाम्बिक चैनल कहाँ स्थित है? ये हिंद महासागर में स्थित है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन सा जल डमरू मध्य पृथक अलग करता है? ये बोरिंग जल डमरू मध्य हो जाएगा। डेविस जल संधि जो किसको किसको अलग करता है, मतलब किसको किसको जोड़ता है? बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर की खाड़ी को जोड़ता है। 6 डिग्री चैनल जो है किस किस क्षेत्रों को अलग करता पृथक करता है? ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है। सुमात्रा कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक है। इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को कौन सा जल संधि जोड़ता है? डोबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बताएगा, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ने वाली सुरंग किस जल डमरू मध्य से निकलती है? ये डोबर जल डमरू मध्य से ही निकलती है। पाक जल संधि कहाँ स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, जो कि कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है।
लाल सागर और अदन की खाड़ी को कौन सा जल संधि जोड़ता है? ये बाब अल मंडब जल संधि जोड़ता है। उल मंडे बाब उल मंडोब हो जाएगा। डोबर जल संधि किसको किसको जोड़ता है? ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। ठीक है, आगे बताइएगा। टॉरेंस जल संधि किसको किसको जोड़ता है? ये अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को जोड़ता है। पनामा नहर जो है वो कहाँ स्थित है? किन महासागर, मतलब पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है? पनामा और उत्तरी अटलांटिक को जोड़ता है। प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को जोड़ता है, दोनों सागर को जोड़ता है। आगे बताइए। एशिया एवं अफ्रीका के मध्य महाद्वीप के मध्य में सीमा रेखा कौन सी नहर के द्वारा बनाया जाता है? ये सुएज नहर के द्वारा बनाया जाता है। सुएज नहर के आविष्कारक कौन थे? फेरेंडिट द लेपेप्स थे। ये कब किए थे स्थापना इसका? 1869 में किया गया था। और पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1914 में किया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा। सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। और सू नहर किसको किसको जोड़ता है? सूना और भारत, तमिलनाडु और कर्नाटक। सुपीरियर और हुरैन झील को जोड़ता है। सुएज नहर के दोनों सिरों पर पतन स्थित है। कौन कौन सा पतन है? ये पोर्ट शहीद और पोर्ट सुएज है। आगे बताइएगा। आसवान उच्च बांध है जो कि कहाँ स्थित है? मिस्र में स्थित है। आसवान नील नदी पर बसा हुआ है। कील नहर जो है किन दो सागर को जोड़ता है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। आगे बताइएगा। विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु कहाँ बनाया गया है? मतलब किस खाड़ी में बनाया गया है? ये जिया ओझू खाड़ी में बनाया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन है? बक्स नदी पर बनाया गया रोगान गुस्की बांध है जो कि तजाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद बताए नूरेक बांध जो है वो किस देश में है? रूस में हो जाएगा। और भाखरा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। किस देश में है ये? हिमाचल प्रदेश में है, भारत के हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, करीबा बांध किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। और जाम्बेजी नदी किस देश में बहती है? जाम्बिया में बहती है। उसके बाद बताइएगा। ओरोविले जो है, ये ओरोविली बांध है वो किस नदी पर स्थित है? ये फीदर नदी पर स्थित है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। हुबर बांध जो है किस नदी पर है? कैलोराडो नदी पर है और ये अमेरिका में ही स्थित है। सुएज नहर मतलब लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है? सुएज नहर ही जोड़ता है। सुएज नहर जो है कहाँ स्थित है? मिस्र में स्थित है। कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है? पनामा नहर जोड़ता है। ठीक है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर कौन जोड़ता है? कील नहर जोड़ता है। ठीक है, उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम को कौन जोड़ता है? ये उत्तरी सागर नहर ही जोड़ता है। सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को कौन सा नहर जोड़ता है? ये ईरी नहर हो जाएगा। आगे बताइएगा। मैनचेस्टर और लिवरपूल को कौन सा नहर जोड़ता है? ये मैनचेस्टर नहर ही जोड़ता है। आगे बताइएगा। पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है? 78% पाया जाता है। और ऑक्सीजन कितना % पाया जाता है? लगभग 21% पाया जाता है। 20.95 दिए हुए एक्यूरेट है और 21% लगभग हो जाएगा। ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लाया गया था? 1987 में लाया गया था। 5 से प्रभावी हुआ था। बताइए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। विद्युत आवेश कणों की प्रधानता वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? ये आयन मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति कितने किलोमीटर तक ऊंचाई तक रहती है? ये 64 किलोमीटर तक रहती है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया, मतलब कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? कितना डिग्री पर रिकॉर्ड किया जाता है? ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रिकॉर्ड किया जाता है। और बरखोयांग सबसे गर्म जगह अल्जीजिया लीबिया है। अल्जीजिया सबसे गर्म जगह है। बरखोयांग सबसे ठंडा हो जाएगा। उसके बाद कौन सी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन हो जाएगा। अक्रिय गैस की खोज किसने किया था? रैमजे ने किया गया था। इसको किस वर्ग में रखा गया है? वर्ग 18 या शून्य वर्ग के तत्व कहा जाता है। वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए उत्तरदायी है? आयन मंडल हो जाएगा। संचार उपग्रह किस मंडल में होता है? ये बहिर्मंडल में होता है। वायुमंडल में पाए जाने वाले चक्रीय जो है वो किसके कारण होता है? पवन विक्षोभ जो होता है वो किसके कारण होता है? चक्रवात के कारण होता है। आगे बताइएगा। टाइफून जो है किस देश में की चक्रवात है? चीन में आता है। ठीक है। बैरोमीटर के पारे का अचानक गिरना क्या इंगित करता है? आंधी तूफान हो जाएगा। और ऊपर उठना मौसम साफ हो जाएगा। ठीक है। चक्रवात के केंद्र को
किस नाम से जाना जाता है? ये चक्रवात की आंख के नाम से जाना जाता है उसको। आगे बताइएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस क्षेत्र में टोर्नेडो एवं एली कहा जाता है? ये मिसिसिपी और मिसौरी की घाटी को कहा जाता है। अब थोड़ा लुसेंट देख लेते हैं। बताइएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? विवेकानंद से संबंधित है। ठीक है। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता के समय कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। भगत सिंह के विरुद्ध में मुखबरी करने वाले जज कौन थे? ये फणिंदर घोष थे, जिनकी हत्या जो है किसने किया था? जिसकी हत्या किसने किया था? ये बैकुंठ शुक्ला ने किया था, जिसकी हत्या। उसके बाद बताइए, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी स्थापना किए थे। और इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे। ठीक है, घनश्याम। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 1885 में किया गया था। गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने कब दिया था? 1943 में दिया था, कराची अधिवेशन में। आगे बताइए, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा करके रख दूंगा, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है। गांधी जी द्वारा गाए जाने वाला भजन बैसवन जन तो तेनी कहिए के रचयिता कौन थे? ये नरसिंह मेहता थे। डंडा फौज का गठन किसने किया था? चमनदीप ने किया था। कहाँ में किया था? पंजाब में किया था। पंजाब के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान सिंह हो जाएंगे। उसके बाद राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मतलब किसने प्रारंभ किया था? ये मजहार उल हक ने प्रारंभ किया था। दीनबंधु मित्रा नाटक था, उसके लेखक कौन थे? सॉरी, नील दर्पण जो है उसके लेखक जो थे दीनबंधु मित्रा थे। उल्टा पूछ दिए थे। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? ये रामास्वामी नायकर ने किया था। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। आगे बताइएगा, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने दिया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय थे। आगे बताए, दिल्ली षड्यंत्र केस में मुखबरी किसने किया था? दिल्ली से दीनानाथ हो जाएगा, दीनानाथ ने किया था। अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बना था? अलीपुर में नरेंद्र गोसाई बना था। सबसे कम उम्र में फांसी सजा पाने वाला व्यक्ति कौन बना था? खुदीराम बोस बना था। कब सब इनको फांसी पड़ा था? 1908 में पकड़ाए थे, 9 में पकड़ाए। 8 में फांसी दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? जेसी हिल्टन था। हिल्टन ने हिला दिया था। आगे बताइएगा, उससे भी याद कर सकते हैं। आगे बताइए, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू का कथन है। ठीक है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। और राष्ट्रपति की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था, या फ्रैंक मॉरिस भी देता है। दोनों में जो ऑप्शन रहेगा एक ही रहेगा, दोनों देख लीजिएगा। आगे बताइएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? एमजी रानाडे हो जाएंगे। और महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास हो जाएंगे। ठीक है। और पेशा से शिक्षक थे। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है। अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। और यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? विलियम डेरेजियो था। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कब भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया था? 1942 में कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद ही थे। लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। और हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओ हुइम को कहा जाता है। ठीक है। आगे बताइए, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। आगे बताइएगा,
तीनों गोलमेज में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? BR अम्बेडकर थे। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब किया था? 1919 में किया था। आगे बताइएगा, गांधी जी ने किस प्रस्ताव पर कहा था यह आगे का किस प्रस्ताव को कहा था यह आगे की एक तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है? इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक। किस प्रस्ताव को ही कहा था, ठीक है। आगे बताइए, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था? रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने किया था? पंडित रमाबाई इसका किए थे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो स्थित सेल्युलर जेल था वो कहाँ स्थित है? अंडमान में स्थित है, ठीक है। बताइए, बालिका विद्यालय की स्थापना कौन किए थे? ज्योतिबा फुले ने किए थे, 1851 ईस्वी में किए थे। साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे 1864 में। और एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक तब विलियम जोन्स हो जाएगा। कब किए थे ये? 1784 ईस्वी में किए थे। आगे बताइए, शारदा सदन के संस्थापक कौन थे? रमाबाई थे। ये कब किए थे? 1889 ईस्वी में किए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में हुआ था। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? अली बंधु हो जाएंगे, ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये एन एम जोशी ने किया था। और कब हुआ था ये? 1920 में हुआ था, ठीक है। खिदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया था? अब्दुल गफ्फार खान ने किए थे। आगे बताइएगा, ये कब किए थे अब्दुल गफ्फार खान? 1929 में किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किए थे? 1939 में किए थे। अब थोड़ा आईपीएल संबंधित क्वेश्चन कुछ करते हैं। आईपीएल की स्थापना कब किया गया था? 2008 में किया गया था। आईपीएल का जो संस्थापक था उसे किसको माना जाता था? ये ललित मोदी को जाना जाता था। और आईपीएल से पहले आईसीसी की प्रारंभ कब हुआ था? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का शुरुआत कब से हुआ था? 2007 से हुआ था। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पहली बार किसने जीता था? भारत ने जीता था। किसको हराया था ये? पाकिस्तान को हराया था, ठीक है। आगे बताइएगा, आईसीसी की स्थापना कब हुआ था? 1909 में हुआ था। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले है। किस देश के है ये? न्यूजीलैंड के। और बीसीसीआई की स्थापना कब हुआ था? 1928 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में स्थित है। बीसीसीआई का अभी अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। और बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है अभी? जय शाह हो जाएंगे, अमित शाह के बड़े बेटे हैं। आगे बताइएगा, आईपीएल 2008 का जो आईपीएल हुआ था उसके विजेता कौन थे? राजस्थान रॉयल्स थे। राजस्थान रॉयल्स पहली बार जीता था। उस समय कप्तान कौन थे? शेन वॉर्न थे। और नो स्पिन पुस्तक किसने लिखा है? शेन वॉर्न ने ही लिखा है। आगे बताइएगा, आईपीएल सबसे ज्यादा बार कौन कौन सी टीम ने जीता है? 2 टीम जीता है। मुंबई और चेन्नई दोनों 5-5 ट्रॉफी को जीत चुकी है। मुंबई पहली बार कब जीता था? 2013 में जीता है, 15 में जीता है, 17 में जीता है, 19 में जीता है और 20 में। लगातार 5 बार जीता है। और सीएसके चेन्नई जो है, चेन्नई सुपर किंग्स, वो कब जीता है? 11 में जीता था। 2010 में जीता है, 11 में जीता है, 13 में जीता है और उसके बाद 2019 में जीता है। और ये 19 में नहीं जीता है, 18 में जीता था, 21 में और 23 में जीता था। बताइए, सीएसके कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी है। और जीतने वाले टीम को कुल कितना रुपये अभी राशि दिया गया है? 20 करोड़ दिया गया है। और हारने वाले को 13 करोड़ दिया गया है। और आगे बताइए, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसे मिला है? शुभम गिल को मिला है। और ऑरेंज कैप किसे मिला है? शुभम गिल को ही मिला है। और पर्पल कैप का किसे मिला है? मोहम्मद शमी को मिला है। कितना विकेट लिया है 2023 आईपीएल में? 28 विकेट लिए। और 2022 में पर्पल कैप किसे मिला था? यजुवेंद्र चहल को मिला था, ठीक है। और ऑरेंज कप 2022 में किसे मिला था? जॉस बटलर को मिला था। जॉस बटलर किस टीम से खेलते हैं? आईपीएल के राजस्थान रॉयल्स खेलते हैं। राजस्थान रॉयल के अभी कप्तान कौन है? संजू सैमसंग हो जाएंगे। और गुजरात टीम के कैप्टन कौन है? हार्दिक पांड्या हो जाए। वर्तमान में आईपीएल टीम में कुल कितने टीमों भाग ले रही है? 10 टीम ले रही है। 10 पहले कितना टीम भी खेलती थी? 8 टीम है। 2 नया टीम जो बना है वो कौन कौन सी टीम बना है? गुजरात टाइटन और लखनऊ सुपर जायंट्स बना है। और ये फाइनल मैच जो है 2023 का कब खेला गया है? 28 को ही प्रस्तावित था, लेकिन बारिश के कारण 29 को समाप्त किया गया है। आगे बताइएगा, 2 बजे रात में आईपीएल 2023 में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जो है फाइनल में किसे मिला है? ये साई सुदर्शन को मिला है।
जो कि कितना रन बनाए हैं? 96 रन बनाए हैं। आगे बताइएगा। और उसको डेविड कॉनवे को मिला मैन ऑफ द मैच, हाँ डेविड कॉनवे को मिला है, सॉरी, जो कि ये CSK चेन्नई से खेलते हैं। और आगे बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 1885 में किया गया था। और अब आगे करंट का क्लास स्टार्ट किया जाएगा, जो कि सुंदर पिचाई है। गूगल के CEO है ना, गूगल के CEO वर्तमान में कौन है? सुंदर पिचाई है। चलिए अब चालू करते हैं करंट अफेयर का भी। एप्पल के पेटका लुंडमार कहाँ? एप्पल के CEO टिम कुक है। और पेटका लुंडमार नोकिया का है। क्वेश्चन होगा वस्तुनिष्ठ से दिया गया था करंट अफेयर में। करंट अफेयर 1 से लेकर 100 तक दिया गया था। बताइएगा। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? अमेरिका रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप किसने जीता है 2023 में? ओडिशा के द्वारा जीता गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। बताइएगा। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? फिनलैंड बना। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी हो जाएगा। नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था। इसका जो मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स हो जाएगा। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी। बताइएगा अगला क्वेश्चन। प्रकाश सिंह बादल किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? पंजाब के, जिनका मृत्यु हो गया। हाल ही में हुआ है। पंजाब के राज्यपाल कौन है पंजाब के वर्तमान में? बनवारी लाल पुरोहित है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे। यहाँ के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय है। बताया हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया है? भारत और अमेरिका ने लिया है भाग। बोंगो सागर किस किस देश के बीच होता है? बोंगो सागर होता है भारत और बांग्लादेश। बताइएगा। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा हो जाएगा। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? अल्वा एंथनीज है। मतलब भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा? माना गांव। जो कहाँ है? उत्तराखंड में। माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। और नीति दर्रा उत्तराखंड में ही हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह है। आगे बताइएगा। हाल ही में किस देश ने संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का 73वें वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तारिक फतेह ये पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद है। पाकिस्तानी रुपया इसका मतलब। बताइएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल हो जाएगा। और मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? मार्च से मनाया। 16 मार्च हो जाएगा। बताइएगा। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन जो है बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? KL राहुल हो जाएंगे। लखनऊ टीम के कैप्टन। आगे बताइएगा। भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों का वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है? ये सूडान किया। सूडान। बताइए। UNO के मतलब अंतिम सदस्य देश कौन है? दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान। कितना है अभी UN सदस्य? 193 है। 193वां देश हो गया दक्षिणी सूडान। विश्व बैंक में कितना है सदस्य देश? 189 है। और IMF में 190 है। बताइए। दुनिया के 10 सबसे अमीर देशों की सूची में कौन शीर्ष पर है?
देश में हो जाएगा तो ये न्यूयॉर्क हो जाए। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? हडसन नदी। ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? यूनिटी है तो ये अहमदाबाद में है। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में। फ्रांस के द्वारा भेज दिया गया था। फ्रांस के द्वारा भेज दिया गया था ये अमेरिका को। अगला बताइए क्वेश्चन, स्टार स्पोर्ट के जो अभी कौन है ब्रांड एम्बेसडर? ऋषभ पंत। किस राज्य के हैं ऋषभ पंत? उत्तराखंड के हैं। जनरल बिपिन रावत किस राज्य के थे? उत्तराखंड से ही किस बटालियन से थे ये? गोरखा। भारत के पहले सीडीएस कौन थे? बिपिन रावत। अभी वर्तमान में सीडीएस कौन है? अनिल चौहान है। बताइए भारत के वर्तमान में इस अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। आर वेंकट रमनी है। बदल गए। और सीएजी कौन है वर्तमान में? सीएजी है कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल है। सीएजी है गिरीश चंद्र मुर्मू है। बताइए हुरन द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका ही है। अमेरिका ही रहा है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। बताइएगा 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था। सिक्किम को 75 में हुआ। सिक्किम 71 को हुआ था। 1971 में हुआ था हिमाचल प्रदेश का स्थापना। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? शिव प्रसाद शुक्ला है। भांग की खेती को शुरू करने वाला वैध करने वाला हिमाचल प्रदेश से ही है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड हो जाएगा। पर्वत धारा योजना ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। बताइए पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष का जयंती मनाया जाता है? बी आर अम्बेडकर का जयंती मनाया जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? ये मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। भैया लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 में किनको दिया गया है? ये आशा भोसले को दिया गया था। 2022 में दिया गया था नरेंद्र मोदी को। आशा भोसले को दिया गया है इस बार। बताइए सरस्वती सम्मान इस बार की 2023 में किसको दिया गया है? शिव शंकरी को दिया गया। किसके लिए मिला है इनको? सूर्यवंशम के लिए मिला है। कहाँ के लेखक थे? ये तमिल भाषा के लेखक है ये। बताइए किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा? ये बेंगलोर में खोला जाएगा। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलोर है। काशी यात्रा योजना किसके द्वारा चालू किया गया था? कर्नाटक के द्वारा शुरू किया। भैंसों की दौड़ कहाँ होता है? कर्नाटक में। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। काला चावल का जीआई टैग मिला है, वो कहाँ का मिला है? काला चावल मिला है तो ये मणिपुर को मिला है, जिसे चकहाव के नाम से जाना जाता है। चकहाव। बजाएगा बासमती को पाकिस्तान दे। हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया है? ये केन्या के द्वारा किया गया है। इसका राजधानी कहाँ है केन्या का? नैरोबी है। और पर्यावरण का भी मुख्यालय है नैरोबी। यूएनईपी का मुख्यालय इसका भी नैरोबी है। बताइएगा विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। और यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। बताइए हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये राज सुब्रमण्यम को किया गया है। बताइए कबड्डी का जो 9वां संस्करण हो गया कौन जीता है? पटना पायरेट्स। दबंग दिल्ली ने वो सीजन 8 का विजेता था दबंग दिल्ली। इस 9वां सीजन जहाँ जयपुर पिंक पैंथर्स ने किसको हरा करके जीता है? ये पुलेरी पंटन को हरा करके जीता है। बताइए सारथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? कृषि मंत्री है अभी नरेंद्र सिंह तोमर है। अरे हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है? तमिलनाडु के द्वारा किया।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। यहाँ के राज्यपाल RN रवि है। जल्लीकट्टू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। और भारतनाट्यम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? और कथकली नृत्य केरल, और कथक उत्तर भारत हो जाएगा। मोहिनीअट्टम या केरल हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा WPL का विजेता इस बार कौन था? मुंबई इंडियंस हो जाएगा। इसका उप विजेता दिल्ली कैपिटल है। दिल्ली कैपिटल के कौन थे कप्तान? ये नहीं, विदेश का था, मैगलेनिंग थे। और जो मुंबई का कौन था? हरमनप्रीत कौर थी। इसमें कितना टोटल भाग लिया था टीम? टोटल 5 टीम ने भाग लिया था। और सबसे महंगी खिलाड़ी कौन रही थी? स्मृति मंधाना रही थी, जिनको कितना में खरीदा गया था? 3.4 करोड़ में खरीदा गया था। बताइए किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल को लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में? विजय सक्सेना है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। किस पार्टी से है? आप से। इनको वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। अभी राष्ट्रीय पार्टी की टोटल संख्या कितना है? 6 है। बताइए वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। कितने नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। 25वें नंबर के हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? डेविड मालपास है। अगला कौन बनेगा? अजय बग्गा बनेंगे। सही, अजय बग्गा बनेंगे। बताइएगा हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से खबरों में रहा इल्सा क्या है? इल्सा ये एक चक्रवाती तूफान है। बताइए किस केंद्रीय मंत्री संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत किया गया है? ये गिरिराज सिंह के द्वारा किया। गिरिराज सिंह कहाँ से सांसद थे? ये बेगूसराय से है। बेगूसराय बिहार से है। सही है। बताइएगा G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में की गई? ये हैदराबाद में किया गया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? पाली राजस्थान में। एक पीस राजस्थान में और एक है जम्मू कश्मीर में भी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? अहमदाबाद में। किसकी मूर्ति है ये? सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति है। कितना मीटर ऊंचा है? 182 मीटर है। मीटर में ही है, 182 मीटर का है। बताइए चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत किया है? वोट फ्रॉम होम ये कर्नाटक से किया है। बताइए हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से खबरों में रहा इल्सा तो हो गया, चक्रवाती तूफान है। बताइए किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया है? ये मोनिका दास को बनाया गया है। बताइए IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? भारतीय। हाँ, पहले भारतीय बने वेंकटेश अय्यर थे। और विदेशी हैरी ब्रूक थे। बताइए भारत की अगला क्वेश्चन बताइएगा। इस बार 2023 में 16वां सीजन था और 2022 में 15वां था। बताइए किस देश में अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया गया है? ये जर्मनी के द्वारा किया गया है। बताइए कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? अमेरिका। ये अमेरिका बन गया, चीन को पीछे छोड़ करके। बताइए हाल ही में किस राज्य के कम्बन अंगूर को GI टैग मिला है? ये तमिलनाडु को मिला है। और चंबा चप्पल तमिलनाडु, ये हिमाचल प्रदेश को मिला। और कांगड़ा चाय को हिमाचल प्रदेश को मिला। और मिर्चा चावल को किसको मिला? बिहार को मिला है। जर्दालू आम का भी मिला। और जर्दालू आम को ये भी बिहार को मिला। शाही लीची को बिहार को मिला है। और तेजपुर लीची को ये असम को मिला है GI टैग। अम्बुबाची का मेला कहाँ होता है? असम में ही होता है। बिहू और भोगाली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में। सत्रिया नृत्य का संबंध कहाँ से है? असम से ही। बताइए
किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू किया है? अल सल्वाडोर के द्वारा किया गया। सही है, पहला बार यही अपनाया था। बताइएगा पहली बार अंडर वाटर मेट्रो का ट्रायल किस शहर में किया गया? ये कोलकाता में किया गया है। मेट्रो 1984। पहला टायर पार्क की शुरुआत कहाँ किया गया? कलकत्ता में किया गया। और फायर पार्क रहेगा तो ये उड़ीसा भुवनेश्वर में किया गया था। पहला ग्रेन एटीएम कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुआ था? 2015 में 22 जनवरी 2015 को हुआ था। बताइएगा 2023 के रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 3167 हो गया। कितना बढ़ोतरी हुआ है? 200 का वृद्धि हुआ। पहले 2967 था। बताइए आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने? ये हर्षल पटेल बने हैं। आरसीबी से खेलते हैं। ये आरसीबी से खेलते हैं हर्षल पटेल। बताइए आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? ये डेविन वार्नर बने हैं। ये किस टीम से खेलते हैं? ऑस्ट्रेलिया से ऐसे खेलते हैं आईपीएल में। आईपीएल में दिल्ली से खेलते हैं। दिल्ली के कप्तान बताइए किस भारतीय को हाल ही में टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया है? ये कोई अभिनेता है? शाहरुख खान ही हो जाएंगे। सही है, शाहरुख खान हो गए। बताइएगा फीफा विश्व कप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? अर्जेंटीना रहा। और भारत का स्थान क्या है फीफा में? भारत का स्थान 2023 में फीफा में कितना है? 101वां स्थान है। बताइए फीफा विश्व कप हुआ था 2022 में, तो कौन जीता था? अर्जेंटीना जीता। किसको हरा कर? फ्रांस को हरा कर जीता। फीफा का स्थापना कब हुआ था? फीफा 1904 में। 1904 में हुआ था। इसका जो अभी कौन है अध्यक्ष? गियानी इन्फेंटिनो है। बताइए वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये और भी दोनों दिया, यानी कि वाराणसी पान और वाराणसी लंगड़ा आम को दिया गया है। लंगड़ा आम और वाराणसी पान को दिया गया जीआई टैग पहले से। बताइएगा एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? ये 2026 तक बन जाएगा। बताइएगा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया? इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया गया है। बताइए नासा ने अपने चंद्र मिशन और टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम दिया है? ये 4 गो के दिया गया है। बताइए हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया स्कूल चलो। बताइए किस कंपनी हाल ही में कराईकल पोर्टल का अधिग्रहण किया है? अडानी ग्रुप के द्वारा किया गया है। बताइए भारत के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। बताइएगा सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। और जेएनयू की पहली महिला अध्यक्ष शांति श्री धूलीपुरी है। और ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अलका मित्तल। बताइएगा सीईओ कौन है अभी रेलवे बोर्ड के? अनिल कुमार लोहाटी है। बताइए ट्राई के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? पीडी बघेला। पीडी बघेला ट्राई के अध्यक्ष पीडी बघेला। आधार कार्ड का सौरभ गर्ग है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी है। और पराकलन समिति के गिरीश बाप्ता। एनटीपीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह है। और ओएनजीसी के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह है। वो पहली महिला अध्यक्ष थी अलका मित्तल। अरुण कुमार सिंह है वर्तमान में इनका। सेल के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? पहली महिला अध्यक्ष भी है, ये है सोमा मंडल। और गेल के कौन है? गेल के हैं संदीप के गुप्ता है। बताइएगा वर्तमान में सीडीएस कौन है? अनिल चौहान है। राज्यसभा के उपसभापति कौन है वर्तमान में?
सभापति तो हरिवंश नारायण सिंह है। और सभापति वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ है, जो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति ही होते हैं। सर्वोच्च सेनापति वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी है। 27वें नंबर के थल सेना के अध्यक्ष मनोज पांडे है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? CDS अभी है अनिल चौहान है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है वर्तमान में? पंकज कुमार सिंह है। उप सुरक्षा सलाहकार है ये। राष्ट्रीय सुरक्षा ये रहेगा सलाहकार, तो ये हो जाएगा अजीत डोभाल। बताएगा प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार वर्तमान में कौन है? अजय कुमार सूद है। CBC कौन है वर्तमान में? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। और CBI के अध्यक्ष कौन है? CBI के सुबोध कुमार जायसवाल है। बताइए IB के अध्यक्ष कौन है? तपन कुमार डेका है। बताइए NIA के अध्यक्ष कौन है? NIA के पहले सर दिनकर गुप्ता है। SSB के अध्यक्ष कौन है? रश्मि शुक्ला है। BSF का अध्यक्ष कौन है? सुजाय लाल थाउसेन है। और CRPF के अध्यक्ष CRPF का था SL थाउसेन है CRPF के। दोस्तों आज का क्लास यही समाप्त होता है, फिर यही टाइम में कल से होगा।